नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में एनसीटीई के द्वारा ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर देश में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड शिक्षकों को अब ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा। इसमें हमने इसके पहले की वीडियो में मॉड्यूल 521 और 522 के बारे में जाना था। साथ ही साथ इसके पहले हमने यह भी जाना था कि पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपको 4 मॉड्यूल की लिखित परीक्षा देनी होगी, 521, 522, 523 और 524। हमने शॉर्ट समरी देखा था 521 और 522 का। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मॉड्यूल 523 में आपको क्या-क्या स्टडी करना होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं मॉड्यूल 523, जिसका नाम है करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 8 यूनिट के रूप में इसका डिवीजन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहली यूनिट है पाठ्यचर्या की संकल्पना, अर्थ एवं प्रकृति। अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इस चैनल के द्वारा पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको जो ब्रिज कोर्स है उसमें आपको कोई डाउट ना हो। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए हम इसको देखें। पहला जो यूनिट है जिसमें पाठ्यचर्या की संकल्पना, अर्थ एवं प्रकृति है। पहले आपको यह समझना है कि क्या क्या आपको जानना होगा, जिसमें पाठ्यचर्या का अर्थ, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक में क्या अंतर है, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक पाठ्यचर्या। इसके अलावा पाठ्यचर्या के प्रकार देखना है, सक्रिय, छिपी एवं प्रत्यक्ष। साथ ही साथ शिक्षा के स्तर के अनुसार पाठ्यचर्या का क्या स्वरूप होगा, इसका अध्ययन आपको करना होगा यूनिट 1 में। ध्यान दीजिएगा। यूनिट 2 जो कि पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया एवं सिद्धांत, यह भी ध्यान दीजिएगा कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है या आने वाले समय में जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो ब्रिज कोर्स में प्रशिक्षण 6 माह का दिया जा रहा था वो पूरा का पूरा सिलेबस ही नहीं बदल जाएगा। कुछ चीज़ें नई जुड़ जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप समावेशी शिक्षा आज पढ़ रहे हैं तो फिर अब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद क्या आप समावेशी शिक्षा नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। वही चीज़ें रहेंगी, थोड़ा बहुत संशोधन होगा, उस पर भी हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो परीक्षा कई बार हुई है उसमें क्या सिलेबस रहा है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पाठ्यचर्या का विकास प्रक्रिया एवं सिद्धांत, जिसमें पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया, पाठ्यचर्या के निर्माण में शामिल कारक क्या हैं, बालक, समाज, ज्ञान, अधिगम, मनोविज्ञान, ये तमाम चीजें, पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांत, बाल केंद्रता, समग्रता एवं लचीलापन। ये यूनिट दूसरा है। उसके बाद तीसरे यूनिट की बात करेंगे, पाठ्यचर्या प्रारूप, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वगैरह पर चर्चा हो रही है राज्य स्तर पर। और राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या की क्या रूपरेखा है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की विशेषता और विषयवार पाठ्यचर्या का विश्लेषण भी आपको करना होगा। ये आपका यूनिट 3 है। इसके अलावा यूनिट 4 की हम बात करें, पाठ्यचर्या संबंधित शोध के क्षेत्र क्या हैं, किस प्रकार के शोध पाठ्यचर्या निर्माण में सहायक होंगे, एक्शन रिसर्च और उसका महत्व, स्थानीय संदर्भ के अनुसार पाठ्यचर्या संशोधन। ये आपका चौथा यूनिट है। इसके अलावा 5वां यूनिट की हम बात करते हैं, पाठ्यचर्या विकास के निर्धारक क्या है, इसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भ में हमको इसका अध्ययन करना है। बाल अधिकार और समावेशी शिक्षा जो है उसका भी हमको अध्ययन करना होगा। सतत विकास लक्ष्यों का पाठ्यचर्या में समावेश क्या है, ये भी हमको जानना होगा। यूनिट 6 आप देख लीजिए, थोड़ा सा पाठ्यचर्या मूल्यांकन है, जिसमें पाठ्यचर्या का आकलन क्यों और कैसे करें, प्रभावी मूल्यांकन के तरीके, मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या रहने वाली है, यह भी आपको जानना होगा। यूनिट 7 देखिएगा, अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया, किस प्रकार से आपको शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जानी होगी आपके द्वारा, अधिगम की परिभाषा और प्रकार है किस प्रकार से, और प्रभावी शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण विधियों पर चर्चा होगी, चर्चा, परियोजना से अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड। साथ ही साथ शिक्षण में आईसीटी व स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके कैसे शिक्षण प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता है, ये तमाम चीजें आपकी यूनिट 7 में आपको देखनी होंगी। यूनिट 8 की बात करेंगे, अधिगम और आकलन, जिसमें अधिगम के स्तरों का आपको मूल्यांकन करना होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल टीचिंग होगा जो भी आप करते हैं, बच्चों के अधिगम में विविधता को समझना और उसके अनुसार मूल्यांकन करना। ये ओवरऑल इसका अगर आप पूरा उद्देश्य देख रहे हैं तो पाठ्यचर्या के विविध आयामों को आप यहाँ पर समझ रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार से आप बेहतर बना सकते हैं वो देखना है। साथ ही साथ ये सब आप देख पा रहे हैं तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है, उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका, और मूल्यांकन को आप अधिगम का हिस्सा कैसे बनाएंगे, ये इसका जो पूरा का पूरा पर्पज यही रहने वाला है। तो ये शॉर्ट समरी है। आप आगे एक एक जो यूनिट है उसको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा, ताकि कोई डाउट ना हो आपको, क्योंकि आपके सामने कोई समस्या ना हो, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी है और ब्रिज कोर्स के लिए ज़्यादा मौका मिलने वाला नहीं है, अनिवार्य रूप से आपको उत्तीर्ण करना होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देकर और नोट बनाकर इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लीजिएगा। थोड़ा सा मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको एक मतलब जगह पर नोट करते जाइए। इसके पहले 521 को भी देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो 522 को भी देख लीजिएगा। ये 523 है, इसके बाद अगला 524 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जो ये आपके शिक्षक वाला जो कोर्स है, ब्रिज कोर्स NIOS वाला, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।